हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सीजी मॉम लाइफस्टाइल में आप सभी का वेलकम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सुबह हो चुकी है और इतना घूमने फिरने के बाद ये हमारा अगला दिन, और हम जिस वजह से गांव आए हुए हैं वो है आज का दिन। तो हम गांव इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आज है त्यौहार। हमारे छत्तीसगढ़ का सावन आने के बाद जो पहला त्यौहार होता है वो त्यौहार जिसे हम कहते हैं हरेली, और हमारी इधर हिंदी वाली भाषा में होती है हरियाली। तो हरियाली जब मनाया जाता है तो भाई आजकल की खेती जो बहुत पिछड़ चुकी है, मतलब बहुत पीछे हो गई है। त्यौहार पहले आ जा रहा है और खेती बाद में हो रही है। तो फाइनली आज सावन सोमवार भी है, दूसरा सोमवार है सावन का। तो यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है और मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरी शादी को 5 साल हो चुकी हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ यहाँ के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे नानी ने मेरे लिए बहुत सारे फूल पत्ती सब तोड़ दिए थे, क्योंकि घर में क्या होता है, गांव में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है अपने बाड़ी में, जो भी भगवान में फूल बेल पत्र जो भी चढ़ाना है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना एक ट्विस्ट हो गया। तो भाई मैं तो कोई उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि एनी टाइम कैमरा को पकड़ी रहूँ, तो जो मुझसे कैप्चर हो पाता है वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मंदिर में और नानी वहाँ पे खड़ी हैं, और उनका कुछ था वो तो वहाँ पे कर रही थी। उनको मतलब मंदिर छोटा सा है ना, तो आप पहले पूजा कर लो फिर मैं करूँगी, ऐसा था। तो नानी वहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे मैं जैसे ही मंदिर में एंटर की तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा किचकिच था ना, मतलब आ रहे थे पूजा करके जा रहे थे तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी। तो भाई आप कितनी भी पूजा करो, लेकिन जो सफाई होती है वो है आपकी असली पूजा। तो मैंने भाई ये सोच के मैं जैसे ही वहाँ पर उतरी तालाब में तो मैं गिर गई। मैं तालाब में गिर गई, मतलब ज़्यादा चोट वोट कुछ नहीं आई, मुझे लगा नहीं, लेकिन मेरा पैर फिसला। तो मैं जैसे जो खड़ी थी ना वो मैं बैठ गई। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा एम्बेरसमेंट टाइप का लगा, लेकिन वो चलता है, कुछ नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा भीगी नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं तो बोल ही रही थी कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन बेटा तू चलेगी करके नानी ने ऐसा कहा। उसके बाद में मैं पानी लाई, धोई, और फिर यहाँ पर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। और पूजा करने के लिए 1-2 लोगों का आना जाना लगा हुआ था, और जब मैं गिरी ना तो अच्छा हुआ यार, कोई था नहीं तो बहुत ख़राब भी लगता है। लेकिन भाई पहले के लोग तो गीले वस्त्र में ही भगवान की पूजा किया करते थे। तो फाइनली पूजा करके मैं घर आ गई। मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया और कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया। और मम्मी जी पूछ रही थी कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ऐसा करके, तो बाकी मुझे चोट तो लगी थी नहीं। तो भाई आज त्यौहार है, तो त्यौहार मतलब बहुत सारा काम और बहुत सारी रेसिपी। तो देख सकते हैं बहुत सारे नारियल तोड़े गए हैं। जो एक्चुअल में जो पूजा होती है ना, जो गैया लोगों को रखने का जो वो होता है, उनका जो स्थान होता है जिसे हम लोग कोठा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में उसे कोठा कहा जाता है। तो वहाँ पे पूजा वूजा होती है। तो मैं भी पूजा करने चली गई थी, तो सो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हम लोग सबसे शुरू बना हुआ है चावल और सब्ज़ी। स्टार्टिंग में चावल सब्ज़ी खा लेते हैं, फिर दिन भर जो रेसिपी बनानी है बना लेते हैं, क्योंकि बीच में हमको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो देख सकते हैं जितनी भी रेसिपी सब का आटा वाटा सन गया था, तो मैं इधर कुछ मतलब प्रिपरेशन करी थी। तो नानी ने आग जला लिया और उन्होंने स्टार्टिंग में बना लिए। नानी में मतलब जो है नानी सास हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत इतनी एजेड लेडी हैं, लेकिन इतना काम करती हैं। पहले के लोग बहुत काम करते थे और वो आज भी इतना काम करते हैं। उनके मन में ऐसा नहीं रहता कि मैं क्यों करूँ ये वाला। वो इतना हेल्प करती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। आप देख के मेरे कई वीडियोस में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक और ट्विस्ट ये हो गया कि भाई हम जिस जगह पे बना रहे थे ना वो पूरा खतरों से भरा हुआ है। देख सकते हैं कितना ये जो पीछे में जो दिख रहा है, अगर एक तिल्ली भी पकड़ लेना तो त्यौहार का पूरा कबाड़ा हो जाएगा और पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो इतना रिस्क में हम लोग बना रहे थे ना, क्योंकि बाहर में हो रही थी बारिश। अब बाहर में तो चूल्हा हम जला सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम बनाने थे। तो भाई इंडक्शन और गैस में तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि इसी में हमको शाम के बनाते बनाते 6 बज गए थे, 10 बजे का बैठे हुए। तो इतनी सारी रेसिपी बनाते बनाते पूरा हालत बैंड। देख सकते हैं कितना खतरा है भाई, पूरा खतरा ही खतरा भरा हुआ है। और इधर हो रही है बारिश, तो इस बारिश में हम कहाँ पे चूल्हे में बना सकते हैं, है ना। तो बनाते बनाते हालत भी बैंड हो रही थी, क्योंकि मेरा था उपवास और सब लोग हेल्प तो करते ही थे और बोल भी रहे थे जाके थोड़ा आराम कर रहे, लेकिन जब तक मेरी में कैपेसिटी थी मैं तब तक करती रही। और जब लास्ट में नहीं हुआ तभी मैं गई। ये जो है इसको देख के मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, ये जो होता है ना कंडे, जो कोयले के कंडे होते हैं आग जलाने के लिए, वैसा दिख रहा है, ऐसे कह रहे थे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।
बहुत सेफ्टी के साथ में हमें बनाना पड़ रहा था। तो फाइनली बनाते बनाते शाम के 6 बज गए। उसके बाद में नानी ने भी आराम किया, मैं भी आराम की। फिर उसके बाद मैं 7 बजे उठी, तो 7 बजे हम लोगों ने चाय पिया और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। 7 नहीं बजा था यार, 6 बजा था मेरे ख्याल से। हम लोग 5 बजे लेटे हुए थे और उसके बाद में 6 बजे उठे। फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया, मूड माड ठीक किया। तो यहाँ पे हस्बैंड अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर चुके हैं और नानी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो चाय नहीं पीती हैं। तो बस बैठे बैठे थोड़ा सा थकावट था, वो थोड़ा कम हुआ चाय पीने के बाद में। और मेरी बिटिया रानी तो गांव आती है तो उसका तो फुल मज़ा रहता है। उसका ना खाने में ध्यान रहता है ना सोने में ध्यान रहता है, बस घूमना घूमना घूमना। तो हम भी उसको मना नहीं करते, क्योंकि भाई कुछ ही तो समय है, 2 दिन 4 दिन जब वो अपनी दादी के साथ में बिताती है। तो घूम घाम के वो आ चुकी है। तो शाम के बज चुके हैं 7 और मुझे तो एकदम थकावट हो रहा था, लेकिन भाई फलाहार भी तो करना है, उपवास है। तो देख सकते हैं नानी फिर से काम में लगी हुई है, वो बर्तन धो रही है, वो उसका लगा ही रहता है। और वो बोलती है कि मेरा बाल बिगड़ा हुआ है, मेरा साड़ी बिगड़ा हुआ है और तू वीडियो बना रही है, ऐसा वो कहती हैं। लेकिन भाई जो नेचुरल है वो मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि वो बहुत हेल्पफुल लेडी, बहुत ही ज़्यादा। वो 85 से उनको ऊपर हो चुका है, तब भी वो इतनी एक्टिव है और करती ही रहती हैं। उनको जितना मना करो वो नहीं वो करती। उनको लगता है कि अगर मैं बैठ जाऊँ तो मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। तो देख सकते हैं कितनी सारी रेसिपी हम लोगों ने बनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ की प्रचलित हैं, तो आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे एकदम, मतलब डिटेल में बताने के लिए तो व्लॉग में होगा नहीं। तो ये है मेरा फलाहार। मैंने चूरमा बनाया हुआ था प्रसाद के लिए और मैं तो रोटी और चाय ही खाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने गैया लोगों के लिए किया था। तो मैं तो डरती हूँ अंदर जाने के लिए, मतलब जब वो लोग रहते हैं तो गैया लोग। तो मैंने प्रसाद बनाया और अपने हाथ से नानी को देती गई, तो नानी ने सारे गैया लोगों को खिलाया वो प्रसाद। तो सर्वोपरि वही है कि अगर गैया को भोग लगा दिए तो आपका उपवास में जो भी आप भोग लगा रहे हैं तो वो मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे गैया को भोग लगा रहे हैं और मेरा कैमरा इधर से उधर हो रहा है। और देखिए गैया लोग का आँख भी जल रहा है। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे सब लोगों ने कहा कि आप पहले फलाहार कर लो, फिर जैसा ठीक लगेगा हम निकाल के खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और फलाहार करने के लिए। तो आज इतना वीकनेस लग रहा था ना, शायद मुझे पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज का हैवी शेड्यूल था, इस वजह से हो सकता है। कभी ऐसा नहीं लगा था, तो ऐसे मुझे आज लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।